एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता है क्या है कि जब कोई भी पर्सन अपनी मैसेज, फीलिंग, थॉट्स या क्रिएटिविटी को गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन करता है, हम इसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे मेजर एडवांटेजेस भी होते हैं एंड इसका कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। एडवांटेज में क्या होते हैं, सबसे पहली पॉइंट ये होता है कि ये सपोर्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में अगर आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव हो जाता है, या फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन आपकी काफी इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन को ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। सेकंड हमारा होता है नो लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर होने की चांसेस नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स का मीनिंग है वो डिपेंड करता है कि अलग अलग हो सकता है। जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करेगा उसका वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होने की चांसेस होती है। बट यहाँ पे जब हम बॉडी लैंग्वेज का, हैंड गेस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होने की चांसेस कम होती है। तो ये चीज यहाँ पे इसका मेजर एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आप स्माइलिस कर रहे हैं तो स्माइलिस करने का मतलब आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो स्माइलिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर होने की चांसेस नहीं होती है। थर्ड पॉइंट होती है वेरी फास्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ये काफी फास्टेड कम्युनिकेशन होती है। मतलब यहाँ पे कोई आपको रिटेन कम्युनिकेशन नहीं करना है कि आपको जो चीज कम्युनिकेशन करना है वो सारा आप टाइप कर लो फिर आप कम्युनिकेशन करो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है ये काफी फास्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज का, हैंड गेस्चर का, पोस्चर का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये होता है मोर इम्पैक्टफुल। मतलब अगर आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, तो ये वर्ड से काफी इफेक्टिव होता है। मतलब ये स्ट्रॉन्गर जो होता है आपकी पोजीशन शो कर रहा होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको दिखाता है यहाँ पे। तो ये काफी इम्पैक्टफुल होता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो ये कुछ ऐसे मेजर एडवांटेजेस हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली पॉइंट ये होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। मतलब आप यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, गेस्चर का यूज कर रहे हैं, पोस्चर का यूज करके आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीनिंग इसका डिफरेंट हो सकता है। तो क्लियरिटी जो होती है वो पूरी तरीके से 100% क्लियरिटी नहीं होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे a hand gesture may be positive in one culture but offensive in another culture। तो यहाँ पे ऐसा देखा कि आप हैंड गेस्चर जो होता है एक कल्चर में इसका पॉजिटिव मीनिंग हो सकता है, दूसरे कल्चर में इसका ऑफेंसिव हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आने की चांसेस होती है। सेकेंड पॉइंट होता है नो परमानेंट रिकॉर्ड्स। यानी कि अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे आपने आई कांटेक्ट का यूज किया, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज किया, तो एक्चुअल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी आगे चल के आप इसको दिखा नहीं सकते कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेशन किया था, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि नो परमानेंट रिकॉर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर होता है। थर्ड पॉइंट ये होती है इजी मिस इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे इजिली मिस इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग हैंड गेस्चर का यूज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा हैंड गेस्चर में क्या है कि एक कल्चर में हम इसे पॉजिटिव समझते हैं, किसी दूसरे कल्चर में इसका ऑफेंसिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। ये इसका क्या होता है, बैरियर होता है, एक टाइप का डिसएडवांटेजेस है। ओके। फोर्थ पॉइंट क्या होता है लिमिटेड स्कोप। इसका काफी लिमिटेड स्कोप होता है। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेशन करके एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी टॉपिक से, अपनी प्रोजेक्ट है जिसे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है इसका लिमिटेड स्कोप होता है। मतलब यहाँ